जी नमस्कार, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय है, इसमें आपके जीके जीएस पेपर जो है आपके 8वां है, उसमें से जो है आपका 2024 ईस्वी में जो पूछे गए प्रश्न पत्र थे, इसका हम लोग जो है आंसर्स देख चुके हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्रों का। तो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कि 2021 ईस्वी में जो है आपके पूछे गए प्रश्न पत्र थे, इसमें से जो है आपका किस तरह से पूछा गया है, इसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो यहाँ पर जो पहला सवाल पूछा गया ऑब्जेक्टिव में, कहता है कि निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करें। तो पीलिया शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो ये है आपके यकृत को यानी लीवर को प्रभावित करता है। मानव रक्त का जो पीएच होता है वह कितना होता है? तो 7.4 होता है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक अश्वशक्ति जो बराबर होती है 746 वाट का होता है। मास्टर ग्रंथि जो है पिट्यूटरी ग्रंथि को कहते हैं। और आर के लक्ष्मण हैं एक विख्यात जो आपके कार्टूनिस्ट हैं, जो कार्टून्स का डिज़ाइन वगैरह करते हैं। और भारत के उड़न सिख कौन है? तो मिल्खा सिंह को कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल पूछा गया था, प्रख्यात पुस्तक आनंद मठ के रचयिता कौन है? तो यह आपके बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट सवाल है, बिजली बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। उसके बाद है, वानखेड़े स्टेडियम भारत में कहाँ है? तो मुंबई में स्थित हैं। और जो है अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सरोद से ये जुड़े हुए हैं। अब देखिए खंड अ में पूछा गया है सेक्शन ए में, जिसमें आपको जो है संक्षिप्त उत्तर देने के लिए जो है यहाँ पर कहा जाता है। जैसे पूछा गया है आपका रेडियो एक्टिव है ना, रेडियो एक्टिव पूछा गया है प्रदूषण। उसके बाद है आपका कोविड-19 जो है पूछा गया है। उसके बाद श्वेत क्रांति है। उसके बाद सूचना का अधिकार है, राइट टू इन्फॉर्मेशंस है। उसके बाद तीसरा सवाल पूछा गया है कि इसमें से आपको 5 जो है शब्दों में दें इनके उत्तर। उसके बाद है आपका टेलीफोन का आविष्कार किसने किया है? तो यहाँ पर जो है आंसर में ग्राहम बेल जो है इन्होंने क्या टेलीफोन का आविष्कार किया है। कौन सा दिन विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है 1973 ईस्वी में। भारत में प्रथम नोबेल पुरस्कार का प्राप्तकर्ता भारतीय कौन है? तो रविंद्रनाथ ठाकुर हैं। नेक्स्ट सवाल है, भारत के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो आपके मनसुख जी हैं। उसके बाद बिहार के राज्यपाल जो हैं वो है आपके श्री फाल्गु चौहान। फाल्गु नदी जो है कहाँ पर प्रसिद्ध होता है और क्यों प्रसिद्ध है? दान पिंड के लिए, यानी कि मृत आत्मा की शांति के लिए प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध बौद्धि वृक्ष कहाँ है? तो ये बोध गया में है। और भागलपुर के लोकसभा के सांसद जो आपके जो हैं, ये आंसर करने के लिए कहा गया था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है वो किसने की थी? तो आपके सुभाष चंद्र बोस सर हैं, उन्होंने जो है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। उसके बाद जो है संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए पूछा गया है कि नीति आयोग क्या होता है? POK यानी कि पोक ऑक्यूपाइड कश्मीर क्या होता है? उसके बाद है आपका कि खाप पंचायत यानी कि जो खाप पंचायत होता है वो क्या होता है? और चिपको आंदोलन, ये आपके पूछे गए थे। उसके बाद है आपका निम्नलिखित में से कौन बहुव्रीहि समास है? आपको यहाँ पर चुनना है, जिसमें से आपका करेक्ट आंसर विषधर है ना। उसके बाद है सेक्शन बी की अगर बात करें तो इसमें पूरा नाम पूछा जाता है, जो हम लोग आगे देखने वाले हैं। कुछ महत्वपूर्ण पूरा नाम का जो है, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। फिर उसके बाद पूछा गया संक्षिप्त विवरण वाला सवाल, जिसमें आपके रिन्यूएबल ऊर्जा हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट पूछे गए हैं और सिटीजनशिप लॉ है। और यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलते हैं मिलान करें में, तो इस तरह से जो है आप इसको देख लीजिएगा। और आपके पेपर में ना ये ज़रूर पूछे जाते हैं आपके मिलान वाले प्रश्न पत्र, ठीक है। तो इसको जो है आप अपने गैस पेपर के हिसाब से देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पूछा गया है यहाँ पर भी संक्षिप्त टिप्पणी के लिए, जिसमें कि आपका
जाकिर हुसैन सर के बारे में, हरिवंश राय बच्चन के सर के बारे में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, उसके बाद व्यापारिक बैंकिंग है, उसके बाद है जीएसटी है, गुड सर्विस टैक्स है, म्यूचुअल फंड है, कोविड-19 प्रोटोकॉल है और मंडेला जो है निकलसन है, इसके बारे में जो पूछा गया था। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो आपके गैस पेपर में दिए गए हैं, आपके संक्षेप करने के लिए जो है संक्षेपण पूछा जाता है और उसका आपको पूरा नाम लिखना होता है, यानी फुल फॉर्म से सवाल पूछे जाते हैं। जिसमें आपका पहला है ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक होता है, AICC का होता है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी होता है, उसके बाद AJT होता है एडवांस जेट जनरेटर होता है। फिर हम लोग आते हैं कि भारत के प्रमुख दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं, जैसे अजंता की गुफाएं जो हैं औरंगाबाद में है, अमरनाथ की गुफा जो है कश्मीर में है, अजमेर का किला जयपुर में है, आनंद भवन इलाहाबाद में है, बीबी का मकबरा औरंगाबाद में है, बृहदेश्वर मंदिर जो है वह तंजौर में स्थित है, वृंदावन बाग मैसूर में है स्थित है, इमाम बाड़ा जो है लखनऊ में है, चार मीनार हैदराबाद में, चिल्का झील उड़ीसा में है, दिलवारा का मंदिर माउंट आबू में है, रायगढ़ का किला महाराष्ट्र में स्थित है, एलोरा की गुफा औरंगाबाद में स्थित है, स्वर्ण मंदिर जो है वो है आपके अमृतसर में, गोल गुंबद जो है बीजापुर में है, अरविंद आश्रम पंडिचेरी में है, शेरशाह का मकबरा सासाराम में है, मीनाक्षी मंदिर जो है मदुरै में है, नटराज मंदिर चेन्नई में है, राजघाट मंदिर जो है राजघाट जो है वो आपका नई दिल्ली में है, लाल किला दिल्ली में है, शालीमार बाग जो है वो कश्मीर में है, शांतिवन दिल्ली में स्थित है, सुंदरवन जो है आपके पश्चिम बंगाल में है, सूर्य मंदिर कोकार्ण में है, विक्टोरिया महल कलकत्ता में स्थित है और विश्वनाथ मंदिर वाराणसी, शांति का स्तूप जो है मध्य प्रदेश में है, इंडिया गेट दिल्ली में है या आगा खां पैलेस जो है पुणे जो महाराष्ट्र में है, गोलघर आपके पटना में स्थित हैं, जल महल उदयपुर में है, ताजमहल आगरा में है, जगन्नाथ मंदिर पुरी में है, जय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है, जामा मस्जिद दिल्ली में है, जंतर मंतर भी दिल्ली में है और कैलाश मंदिर एलोरा में है, महाकालेश्वर मंदिर जो है उज्जैन में स्थित है और सारनाथ जो है वाराणसी के निकट है, डल झील जो है आपके श्रीनगर में है, खजुराहो जो है वो भोपाल में स्थित है, मालाबार झील जो है वो मुंबई में है और आपके पिझौला झील जो है जयपुर में है, गरसोपा जो है प्रपात मैसूर में है, उसके बाद हावड़ा ब्रिज कलकत्ता में है, एलिफेटा की गुफाएं जो हैं वो है मुंबई में, हैगिंग गार्डन्स मुंबई में है, बुलंद दरवाज़ा जो है फतेहपुर सीकरी में है और कुतुब मीनार जो है वो आपके दिल्ली में स्थित हैं। और यहाँ पर जो है आपके अलग अलग जो है औद्योगिक महत्वपूर्ण औद्योगिक और स्थान जो हैं आपके, जैसे आपका जो विद्युत तापघर है वो कलगांव में है, लोहा इस्पात कारखाना बोकारो में है, आपका उर्वरक कारखाना या हैंडलूम जो है वो पानीपत में है, तेल शोधक कारखाना जो है जामनगर में है, रेलवे सवारी डिब्बा जो है वो कपूरथला में बनता है, अमूल दुग्ध डेयरी जो है वह आनंद है और सूती वस्त्र उद्योग जो है सूरत में है ना, जहाज इलेक्ट्रॉनिक उपकरण विशाखापत्तनम जो आंध्र प्रदेश में है, लोहा इस्पात उद्योग भिलाई यानी मध्य प्रदेश में है, लोहा इस्पात कारखाना जो है वो दुर्गापुर जो पश्चिम बंगाल में है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो आपके गैस पेपर में दिए गए हैं, आपके संक्षेप करने के लिए जो है संक्षेपण पूछा जाता है और उसका आपको पूरा नाम लिखना होता है, यानी फुल फॉर्म से सवाल पूछे जाते हैं। जिसमें आपका पहला है ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक होता है, AICC का होता है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी होता है, उसके बाद AJT होता है एडवांस जेट जनरेटर होता है उसके बाद है आपका AJT यानी एडवांस जेट ट्रेनर होता है, AITU है ऑल इंडिया ट्रेड्स यूनियन है, उसके बाद है एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, उसके बाद है AWACS यानी एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, उसके बाद है ASEAN एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट इंडियन, इसका पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। नेक्स्ट है BCCI
यानी बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया। उसके बाद है BCCL, BCCL का पूरा नाम है भारत कुकिंग कोल लिमिटेड। नेक्स्ट है BIS, BSI का पूरा नाम है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। उसके बाद है BBS, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशंस। उसके बाद है BHEL, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। उसके बाद है BSNL, BSNL का पूरा नाम होता है भारत संचार निगम लिमिटेड। उसके बाद है ADMK, अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। उसके बाद है आपका एड्स, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। एडिडास, ऑल डे आई ड्रीम अवॉइड स्पोर्ट्स। नेक्स्ट है AAI, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। AFTA, एशियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। उसके बाद है AIR, ऑल इंडिया रेडियो, जिसे हम लोग आकाशवाणी कहते हैं। उसके बाद है ABVP, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। उसके बाद है ATM का पूरा नाम है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। BSF का पूरा नाम है सीमा सुरक्षा बल यानी बॉर्डर सेक्रेटरी फोर्स। BSc का पूरा नाम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। BA का है बैचलर ऑफ आर्ट्स। BCG का है बैसिलस कैलमिटी गुरिन्स। BP का है ब्लड प्रेशर्स और BARC का है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। उसके बाद है BPO, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग्स। उसके बाद है CBFC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशंस। उसके बाद है C. यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट्स ऑफ टेलीमेटिक्स। उसके बाद है CSIR, कैंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। उसके बाद है CBI का पूरा नाम है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। CID का पूरा नाम है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट्स। उसके बाद है CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। उसके बाद है आपका BRICS, ब्रिस यानी ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। उसके बाद है CD, कॉम्पैक्ट डिस्क। CGA, इसका पूरा नाम है सेंट्रल गंगा अथॉरिटी। उसके बाद है CRY, यानी चाइल्ड रिलीफ एंड यू। उसके बाद है CWPS, सेंट्रल वाटर एंड पावर कमीशन। उसके बाद है CVC का पूरा नाम है चीफ विजिलेंस कमिश्नर। उसके बाद है CA का पूरा नाम है आपका चार्टर्स अकाउंटेंट्स। CPI का पूरा नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। CNN का पूरा नाम है केबल न्यूज नेटवर्क्स। नेक्स्ट है आपका CAG का पूरा नाम है कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल्स। उसके बाद है DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद है DM, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। DVC का पूरा नाम है दामोदर वैली कॉरपोरेशंस। उसके बाद है ESMA, है ना, एसेंशियल्स सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट्स। ESMA, एसेंशियल्स सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट। ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। FERA, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। FTIA, फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। FMD का पूरा नाम फुट एंड माउथ डिजीज। FCI, फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशंस ऑफ इंडिया एंड फूड कॉरपोरेशंस ऑफ इंडिया। GPO, जनरल पोस्ट ऑफिस। GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट्स। GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रैफिक एंड ट्रेड्स। HAL, हाल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। HUDCO, हाउसिंग एंड
अर्बन डेवलपमेंट्स कॉरपोरेशंस, DIG डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर जनरल, DNA डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ECIL इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, EXIM एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FICCI फेडरेशंस ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमन एंड इंडस्ट्रीज, FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FM फ्रेंडली मॉड्यूलेशंस, FM फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशंस, FBI फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशंस, जेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, GIC जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशंस, GMT ग्रीनविक मॉन टाइम, GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स, HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, ITI इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। नेक्स्ट है IRTS इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस, IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशंस, ICS इंडियन सिविल आर्मी, ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। उसके बाद है आपका IGNOU इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, IIAA इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, INSAT इंडियन नेशनल सैटेलाइट्स, IRBM इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, ISBN इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बुक नंबर्स, ISI इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट या इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, ISRO इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, JKLF जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, JPS ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, KYC नो योर कस्टमर, LASCR लाइट इम्प्लीफिकेशंस बाई स्टिमुलेशंस कमीशंस ऑफ रेडिएशन, LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, LTTE लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इल्म्स, LIC लाइफ इंश्योरेंस ऑफ कॉरपोरेशंस, IPS इंडियन पुलिस सर्विस, INA इंडियन नेशनल आर्मी, IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी एंड IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स ऑफ इंडिया, IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, IRCON इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शंस कंपनी, ISD इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायल्स, ITDC इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट्स कॉरपोरेशंस। उसके बाद है IAF इंडियन एयर फोर्स, JMMT झारखंड मुफ्ती मोर्चा, JNU जवाहर नेहरू यूनिवर्सिटी, LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, LED लिक्विफाइड, LED लाइट इमिटिंग डायोड, MRTS मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। नेक्स्ट है MLA मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इस तरह से जो है आप यहाँ पर जो है अलग अलग जो है पूरा नाम जो है इनको देख लीजिएगा, ठीक है। और ये आपके परीक्षा में ज़रूर न ज़रूर जो है, और ये आप सबों के परीक्षा में जो है ये प्रश्न पत्र ज़रूर पूछे जाएंगे, तो इनको जो है एक बार देख लीजिएगा। फिर हम लोग आते हैं कि भारत के प्रमुख दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं। जैसे अजंता की गुफाएं जो हैं औरंगाबाद में है, अमरनाथ की गुफा जो है कश्मीर में है, अजमेर का किला जयपुर में है, आनंद भवन इलाहाबाद में है, बीबी का मकबरा औरंगाबाद में है, बृहदेश्वर मंदिर जो है वह तंजौर में स्थित है, वृंदावन बाग मैसूर में है स्थित है,
इमाम बाड़ा जो है लखनऊ में है, चार मीनार हैदराबाद में, चिल्का झील उड़ीसा में है, दिलवारा का मंदिर माउंट आबू में है, रायगढ़ का किला महाराष्ट्र में स्थित है, एलोरा की गुफा औरंगाबाद में स्थित है, स्वर्ण मंदिर जो है वो है आपके अमृतसर में, गोल गुंबद जो है बीजापुर में है, अरविंद आश्रम पंडिचेरी में है, शेरशाह का मकबरा सासाराम में है, मीनाक्षी मंदिर जो है मदुरई में है, नटराज मंदिर चेन्नई में है, राजघाट मंदिर जो है राजघाट जो है वो आपका नई दिल्ली में है, लाल किला दिल्ली में है, शालीमार बाग जो है वो कश्मीर में है, शांतिवन दिल्ली में स्थित है, सुंदरवन जो है आपके पश्चिम बंगाल में है, सूर्य मंदिर कोकार्ण में है, विक्टोरिया महल कलकत्ता में स्थित है, और विश्वनाथ मंदिर वाराणसी, शांति का स्तूप जो है मध्य प्रदेश में है, इंडिया गेट दिल्ली में है, या आगा खां पैलेस जो है पुणे जो महाराष्ट्र में है, गोलघर आपके पटना में स्थित हैं, जल महल उदयपुर में है, ताजमहल आगरा में है, जगन्नाथ मंदिर पुरी में है, जय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है, जामा मस्जिद दिल्ली में है, जंतर मंतर भी दिल्ली में है, और कैलाश मंदिर एलोरा में है, महाकालेश्वर मंदिर जो है उज्जैन में स्थित है, और सारनाथ जो है वाराणसी के निकट है, डल झील जो है आपके श्रीनगर में है, खजुराहो जो है वो भोपाल में स्थित है, मालाबार झील जो है वो मुंबई में है, और आपके पिझौला झील जो है जयपुर में है, गरसोपा जो है प्रपात मैसूर में है, उसके बाद हावड़ा ब्रिज कलकत्ता में है, एलिफेटा की गुफाएं जो हैं वो है मुंबई में, हैगिंग गार्डन्स मुंबई में है, बुलंद दरवाज़ा जो है फतेहपुर सिकरी में है, और कुतुब मीनार जो है वो आपके दिल्ली में स्थित हैं। और यहाँ पर जो है आपके अलग अलग जो है औद्योगिक महत्वपूर्ण औद्योगिक और स्थान जो हैं आपके, जैसे आपका जो विद्युत तापघर है वो कलगांव में है, लोहा इस्पात कारखाना बोकारो में है, आपका उर्वरक कारखाना या हैंडलूम जो है वो पानीपत में है, तेल शोधक कारखाना जो है जामनगर में है, रेलवे सवारी डिब्बा जो है वो कपूरथला में बनता है, अमूल दुग्ध डेयरी जो है वह आनंद है, और सूती वस्त्र उद्योग जो है सूरत में है ना, जहाज इलेक्ट्रॉनिक उपकरण विशाखापत्तनम जो आंध्र प्रदेश में है, लोहा इस्पात उद्योग भिलाई यानी मध्य प्रदेश में है, लोहा इस्पात कारखाना जो है वो दुर्गापुर जो पश्चिम बंगाल में है। तो इस तरह से जो है आप यहाँ पर एक बार रिवीजन कर लीजिएगा और फुल फॉर्म जो है देख ही लीजिएगा, क्योंकि इस तरह से आपको पेपर पर ज़रूर देखने को मिलते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने साथी के साथ ज़रूर शेयर कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।